सामान्य से चौकी पाटे जो भी वहाँ मिले आचार्य श्री को और महाराज जियों को थोड़े लगा दिए। बाकी चौकी पाटे का इंतजाम तो ऐसा कुछ था नहीं पहले से, तो छुल्लक जी एलक जी वगैरह, तो एलक जी को लंगोटी है, छुल्लक जी को अपना दुपट्टा है, बिछा लो बैठ जाओ। अब ब्रह्मचारी कहाँ बैठे हैं, इतना फर्श ठंडा है, तो उनके भी ख्याल में आ गया दुपट्टा और धोती तो है ही, दुपट्टा बिछा लो बैठ जाओ। ऐसा करके पूरा संघ सामयिक को बैठ गया, समय के पहले ही बैठ गया, क्योंकि आचार्य श्री को था कि बड़ी सामयिक करनी है और फिर समय पर नीचे पहुंचना है, जंगल और आहारचर्या का भी ध्यान रखना है, तो बैठ जाओ। और लगभग 11:15 से जो सामयिक में आचार्य श्री बैठे और संघ बैठा, तो 1:30-2 बजे आचार्य श्री उठे। और आचार्य श्री यदि सामयिक से नहीं उठ रहे तो कोई महाराज फिर भले ही हम वहां देख लें उठ रहे महाराज जी की नहीं, लेकिन उठने का कोई काम नहीं। किसी के मन में ये भी नहीं आया कि अब आचार्य श्री लंबी सामयिक कर रहे तो अपनी सामयिक हो गई, ठंडी बहुत है अपन चलो नीचे निकल चलते, नहीं। आचार्य श्री है, संघ है, सभी रहेंगे, ब्रह्मचारी भी साथ रहे। उस दिन लगभग आचार्य श्री ने 2.25 घंटे की उत्कृष्ट बड़ी सामयिक की। शरदी में पूरे संघ ने सामयिक की, पहली सामयिक पूरे संघ की स्वर्णभद्र कूट पर हुई। अभी मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कैसे कैसे सब बैठे थे। एक बार तो मन हुआ हम लोगों का, ब्रह्मचारियों का, कि थोड़ी सामयिक अपन की हो गई है, अपन ऐसा करें कि नीचे एक गुफा है ना, उतर के स्वर्णभद्रकूट में नीचे वहाँ कुछ कर्मचारी वगैरह थोड़ा बहुत अपने रहते हैं, कुछ भी इंतजाम, अपन तो गुफा में बैठ जाएं चल के। फिर लगा नहीं भाई, आचार्य श्री यहाँ बैठे हैं, अपन नीचे जाएंगे ठीक नहीं है, अपन भी यहीं पर बैठे हैं और हम सब ब्रह्मचारी भी वहीं बैठे। अच्छा, एक साधना का वातावरण था और स्वयं गुरुवर जब उसमें लगे हैं तो सारा संग तो लगेगा ही लगेगा। वंदना और सामयिक संपन्न करके गुरुवर धर्मशाला के लिए आगे बढ़े। नीचे समोसरण आदि मंदिरों की वंदना करते हुए जंगल आदि से निवृत्त होकर के धर्मशाला में आना हुआ और लगभग मेरे ख्याल से 2:45 और 3 के आसपास आहारचर्या के लिए आचार्य श्री, लगभग 3 बजे का समय होगा जब आचार्य श्री आहारचर्या को निकले। सभी संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। लगभग समझ लीजिए 4, 4:30 का समय सभी गृहस्थों के भी फ्री होते होते हो गया। और जब तक आकर के लोग दर्शन वंदना करें संघ की, कि पूर्वांचल का समय है, उजाला भी जल्दी होता है और आधा पौन घंटे पहले अंधेरा भी होने लगता है, तो लोग आकर के बैठे कि कैसी वंदना हुई, कि क्या हुआ पूछें, तब तक तो आचार्य श्री कहने लगे हमारे प्रतिक्रमण का समय हो गया। प्रतिक्रमण आचार्य भक्ति और दिन यूं निकल गया। अगले दिन फिर वंदना। ऐसा करते हुए आचार्य श्री ने 7 वंदनाएं की, पर आगे की वंदनाओं में केवल वंदना की और सीधा समय पर नीचे उतर करके आ गए। उसका फर्क क्या हुआ कि जो पहले दिन पहाड़ पर सामयिक की थी और आने में विलंब हुआ, वो टाइम बचने लगा। 11 बजे तक जैसे पहाड़ पर पार्श्वनाथ टोंक पर पहुंच गए और वंदना करके 11 बजे ही नीचे उतरना शुरू किया, तो 11:15 तक समोसरण मंदिर आकर के फिर वहीं पर अपने सामयिक करके और फिर 1:30-2 बजे आहारचर्या को निकलने लगे। एक क्रम निश्चित हो गया, श्रावकों को भी सुविधा हो गई, प्रतिदिन की वंदनाएं भी अच्छे से होने लगी। 7 वंदनाएं गुरुवर ने संघ के साथ की। 7 वंदना होने के बाद आचार्य श्री के ख्याल में कुछ रहा होगा। वंदना करते समय एक दृश्य बहुत ही प्रेरक रहा, भावना उसमें प्रबल थी
जहाँ कहीं भी जिस टोंक पर भी हम लोगों ने वंदना की, गुरुवर के क्रम में ये देखने में आया कि गुरुवर प्रत्येक टोंक पर जिन भगवान की वो निर्वाण स्थली रही, उन भगवान की स्तुति करते थे। स्तुति में आचार्य समंतभद्र महाराज जी के द्वारा जो स्वयंभू स्तोत्र में 24 तीर्थंकर की स्तुति लिखी, तो एक एक टोंक पर उन तीर्थंकर की वंदना की स्तुति करते थे। सत्संग भी कर लेता था, सबको याद थी। और 3 परिक्रमा लगाते थे, एक कायोत्सर्ग करते थे और नमस्कार भावपूर्वक करते थे। लेकिन हर टोंक पर ये देखने में आया, इतना क्रम तो ठीक, पर नमस्कार करने के अंत में जब आगे बढ़ने को होते तो टोंक पर ही खड़े होकर के ठीक सीध में ऊपर की ओर देख करके उन भगवान के नाम की जय बुलवा देते। ऐसा क्रम सब जगह देखने में आया। एक जगह जब आचार्य श्री थोड़े से अलग ऐसे चल रहे, संग आगे पीछे था, तो मैंने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री टोंक पर ऊपर देख करके जय क्यों बुलाते? तो आचार्य श्री कहने लगे, अरे मालूम नहीं, जहां जिस टोंक पर वंदना करते हैं, जो चरण बने हुए हैं, उन चरणों की ठीक सीध में ही भगवान सिद्धालय में विराजमान है ना। सिद्धालय में भगवान विराजमान है, इसलिए वहां पर खड़े होकर के ऊपर देखने में ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के नीचे ही खड़े हुए हैं, इसलिए भगवान का स्मरण करके जय बोलते हैं। अच्छा, ये बात है। और ये सिद्धांत भी है कि जिस जगह से निर्वाण होता है भव्यात्मा को, ठीक उसी की सीध में जाकर के उनके शरीराकार आत्म प्रदेश ठीक सीध में ऊपर जाकर के लोकाग्र विराजन क्षण में जा विराजमान हो जाते हैं। खड़गासन से निर्वाण हुआ तो ऊपर खड़गासन अवस्था में रहेंगे, पद्मासन से निर्वाण हुआ तो पद्मासन में रहेंगे, वहीं उसी सीध में जहां से उन्हें निर्वाण हुआ है। ऐसा पवित्र सैद्धांतिक स्मरण करते हुए जब आचार्य श्री जयकार के लिए प्रेरित करते थे तो पूरा संघ जयकार लगाता था, तो ऐसा उस पर्वतमाला में आवाज गुंजायमान हो जाती थी। और ऐसे उत्साह से भरपूर भावना से संघ ने 7 वंदनाएं की। फिर आचार्य श्री स्वाध्याय वगैरह के क्रम में प्रतिदिन तो दोपहर को प्रवचन का लाभ सभा में देते ही थे और अच्छे से लाभ देना शुरू किया। प्रातःकालीन बेला में जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान करके धर्म चर्चा करते थे, दोपहर को प्रवचन चलता था। और ऐसा होते करते आचार्य श्री के ख्याल में कोई बात रही और संघस्थ ब्रह्मचारियों में से, जो लगभग 10-11 ब्रह्मचारी उस समय संघ में थे, उनमें से 7 ब्रह्मचारियों के लिए 7 अलग दीक्षाएं भी प्रदान की। 10 फरवरी 1983 का वर्ष प्रारंभ हो चुका था। फरवरी के माह में 10 फरवरी की बात है। और महीने की तिथि के अनुसार जो शिवरात्रि की तिथि आती है ना, 13 की रात शिवरात्रि ऐसा कुछ करके, तो त्रयोदशी की तिथि में जो शिवरात्रि मानी जाती है, उसमें उस दिन आचार्य श्री ने बहुत बड़े समारोह में, चूंकि उस तरफ आचार्य श्री का विहार पहली बार हुआ था, संघ के नाम की चर्चा बहुत थी, काफ़ी लोग बंगाल, बिहार और आसाम वगैरह से काफ़ी आते थे। सभी लोगों की उपस्थिति में अच्छे तरीके से 7 ब्रह्मचारियों की दीक्षा संपन्न हुई और 7 को अपने भाव प्रकट करने का अवसर भी वहाँ पर प्रदान किया गया। थोड़ा थोड़ा सभी ने बोला। बोलने के बाद आचार्य श्री के आशीर्वचन प्रवचन तो होते ही हैं और 7 के फिर नाम रखे गए। तो एक बंडा के ही महेश जी थे, उनका निशंक सागर जी नाम रखा गया। एक बंडा का ही दूसरे नंबर पर मेरा क्रम था। तीसरे नंबर पर अशोक कुमार जी जो संघ में थे
वो स्वभाव सागर जी के नाम से। फिर अगले क्रम में एक राजेंद्र जी महाराष्ट्र के संघ में थे, उनका समाधि सागर जी नाम। एक सागर से ही सुरेश जी करके सम्मिलित हुए थे, उनका नाम करुणा सागर जी। एक बंडा के ही सतीश जी ब्रह्मचारी के रूप में सम्मिलित थे, उनका नाम दया सागर जी। और एक पाटन वाले सांदेलिया परिवार से जिनकी चर्चा हमने पिछले दिनों में की थी, वो बाहुबली जी अभय सागर जी के नाम से, ऐसे 7 ब्रह्मचारियों को डायरेक्ट अलग दीक्षा प्रदान की गई। और आचार्य के संघ में फिर पिच्छीधारियों की संख्या और इस रूप में बढ़ गई। बहुत अच्छी प्रभावना के साथ सभी की आहार विहार की चर्या चलती रही। 16 फरवरी रविवार के दिन विशेष रूप से सार्वजनिक सभा में समोसरण मंदिर का जो ऊपरी छत भाग है उसमें एक बहुत बड़ी सभा हुई और आचार्य का एक बहुत बड़ा प्रवचन, बहुत दार्शनिक और बहुत मार्मिक प्रवचन संपन्न हुआ। माटी की भव्यता को समझ करके, माटी के अंदर की दिव्यता को पहचान करके, यदि कुंभकार का योग बने तो माटी कैसे अपनी पतित अवस्था से श्रेष्ठतम पावन अवस्था को प्राप्त करती, कुंभ बन जाती, ऐसा भाव लेकर के आचार्य ने पतित से पावन करके एक बहुत अच्छा प्रवचन दिया। उस प्रवचन का संकलन कराया गया, आलेखन कराया गया, संपादन भी हुआ। पतित से पावन के नाम पर वो प्रवचन हम लोगों ने उसको निकाला भी है। आचार्य की भाव भंगिमा और जो सैद्धांतिक विवेचनाएं अनुभव में आती रहीं, उसी के आधार पर एक तरह से माटी की भव्यता और दिव्यता को बतलाने वाली दार्शनिक दृष्टि की शुरुआत तो बहुत पहले से रही होगी। शुरुआत तो जैन दर्शन में प्रारंभ से मिलती है, लेकिन इस रूप में व्यक्त करने में आचार्य का ये प्रवचन बहुत बड़ा माध्यम बना। और उस प्रवचन को ही आधार बना करके आचार्य का सम्यक शिखर जी से जो चिंतन मंथन बढ़ना शुरू हुआ, तो उसकी परिणति आगे कहाँ कैसे किस रूप में जाती है वो आपको समय पर बताएंगे। और इस तरह से 16 तारीख का प्रवचन संपन्न करके अगले ही दिन चर्या और सामयिक करके आचार्य का विहार ईसरी क्षेत्र के लिए पुनः हो गया। ईसरी में आगमन होते ही आचार्य ने संघ का स्वाध्याय प्रारंभ करा दिया। आचार्य समंत भद्र महाराज कृत रत्न करंडक श्रावकाचार संस्कृत टीका से पढ़ाना शुरू किया। हम नए एलक जियों के लिए आचार्य ने कहा कि द्रव्य संग्रह टीका सहित आप लोग आपस में पढ़ना शुरू करो। हम सभी नए एलक जी वगैरह अलग से उसका टीका सहित संस्कृत का स्वाध्याय करते थे। इस तरह ग्रीष्मकालीन सुनिश्चित हो जाने पर आचार्य ने जिनेन्द्र वर्णी को भी सागर में जो उनका प्रवास चल रहा था संकेत भेज दिया कि आप यहाँ आ जाएं, और कार्यकर्ता कमेटी वाले उन्हें ईसरी ले आए। और इस तरह से ईसरी का स्थान उनके लिए उनकी स्मृतियों के साथ में गणेश प्रसाद जी वर्णी की समाधि स्थली होने के कारण, सम्मेद शिखर का पाद प्रांत होने के कारण जिनेन्द्र वर्णी के लिए भी संलेखना के रूप में आचार्य ने वह स्थान चुना। और ग्रीष्म काल का समय एक तरह से उनके लिए चुना गया, क्योंकि अस्वस्थ रहते थे। उनकी प्रकृति को देख करके स्थान और मौसम आचार्य को चुनना जरूरी था। अब जैसे ही उनसे बातचीत हुई और ये तय हो गया कि संलेखना उनकी संपन्न होगी, वह भी अपने पहचान रखते थे। विद्वत समाज में उनका काफ़ी नाम था। संलेखना का समाचार फैलते ही बहुत सारे उनके परिचितों का आना जाना भी शुरू हुआ। आचार्य ने यथायोग्य सभी विद्वानों को मार्गदर्शन दिया कि ये यदि ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और संलेखना उनकी विधिवत चले कि इसके पहले उन्होंने ब्रह्मचारी जिनेन्द्र वर्णी को गुरुवर आचार्य ने एक दिन सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में क्षुल्लक दीक्षा के व्रत प्रदान किए और उनका नाम जिनेन्द्र वर्णी के साथ में क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी रखा। छोटे रूप में ही कमरे में दीक्षा के संस्कार किए गए, क्योंकि वो संलेखना के हिसाब से दीक्षा थी। लेकिन चलना फिरना आना जाना क्षुल्लक अवस्था का उनका पूरा विधिवत अपनी चर्या के साथ चला।
पूर्ण रूप से उन्होंने क्षुल्लक अवस्था के व्रतों का पालन किया और स्वयं जागरूक थे, स्वाध्यायी थे। फिर आचर्षि ने समय सार का स्वाध्याय उनकी संलेखना के समय संबोधन के रूप में चुना। गर्मी तो बढ़ती ही थी, बढ़ रही थी, तो एक ईसरी में जो उदासीन आश्रम का मंदिर है उसी के आगे बढ़ के एक तलघर है। अब वो गृहस्थों को पता नहीं रहता है, क्योंकि ये तो यात्री लोग वंदना करके निकल जाते, जो वहाँ पर रहते हैं, साधना करते हैं ब्रह्मचारी महाराज जी, उनको स्थान मालूम। और तलघर अच्छा था, बड़ा था, लगभग 10-12 फीट नीचे, 15 फीट नीचे सीढ़ियों से जाकर के खिड़कियाँ, हवा, उजाला। और ऐसे उस तलघर में ग्रीष्म काल का मौसम देख करके जिनेंद्र वर्णी के लिए दिन में आचर्षि के निर्देश थे कि रखें ताकि उनको अनुकूलता रहे, और बाकी समय में अपने आचर्षि की नज़रों में ही रात्रि विश्राम भी आचर्षि अपने पास ही निकट में बाजू में ही कराते थे। और हम सारे नए एलक, पुराने एलकों में ऐलक परम सागर जी, ऐलक भाव सागर जी और हम 7 नए एलक, इन सबकी ड्यूटी इस रूप में लगा दी गई कि जिनेंद्र वर्णी की चर्या अच्छे से चले, अलग अलग समयों में सभी लोग ध्यान रखते। वैयावृत्ति का लाभ हम लोगों को भी मिला। और ऐसा करके आचर्षि मध्याह्न में समय सार की गाथाओं पर संबोधन दे करके एक सीमित रूप में संघ की उपस्थिति में और प्रमुखता से वर्णी जी को संबोधित करते हुए आचर्षि अपना स्वाध्याय कराते थे। और वो भी बहुत मनोयोग पूर्वक, क्योंकि बहुत अच्छे ज्ञानी थे, समझती पकड़ थी, इतना बड़ा काम किया है तो बहुत बारीकी से ध्यान से वो सुनते थे। और यथा योग यदि उन्हें कोई जिज्ञासा होती तो बहुत धीमे धीमे शब्दों में अपनी जिज्ञासा प्रश्न करते, आचर्षि पर्याप्त समाधान भी देते। और मैंने उस समय उनकी जागरूकता के बारे में ये देखा कि गर्मी के समय स्वाभाविक है आलस आना, प्रमाद आना, लेकिन आचार्य श्री विराजमान है, संग है, स्वाध्याय संबोधन मिल रहा है, तो कहीं आलस ना आ जाए, इसके लिए मैंने लगभग प्रतिदिन ही इस बात को देखा कि वो अपने एक हाथ से ऐसा यूं जैसे ऐसा पकड़ के बैठे हैं तो बैठे हैं और लेटे हैं तो लेटे हैं, ताकि वो पकड़ बनी रहे और आलस ना आ पाए। इतनी जागरूकता से वो ऐसा अपना कोई एक बना लेते थे ताकि चैतन्यता बनी रहे। खूब अच्छे से स्वाध्याय संबोधन उन्हें मिला। सभी का आना जाना तो रहता था, लेकिन संलेखना के उस अवसर पर कुछ थोड़ी सी मर्यादा और बंदिशें भी होती हैं। आहारचर्या को लेकर के आचर्षि को काफ़ी सोचना पड़ा कि इनकी प्रकृति के मुताबिक क्या चले,